यहाँ पहुँचे हैं सलकनपुर देवी के मुख्य द्वार पर। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है सलकनपुर देवी का मुख्य वाहन द्वार। इस द्वार के माध्यम से आप वाहन के द्वारा माता रानी के दर्शन की ओर पहुँच सकते हैं। भोपाल से तय की गई ये दूरी तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर की है और इस मुख्य द्वार के सामने से गुजरते हैं दो रास्ते। जो एक रास्ता पहुँचता है होशंगाबाद से माँ विजय सेन के द्वार तक, जिसकी लगभग दूरी है 35 किलोमीटर की। वहीं भोपाल से विजय सेन तक के रास्ते की ये दूरी तकरीबन पहुंचती है 70 से 75 किलोमीटर की। हालांकि इस मंदिर के द्वार तक पहुंचने के 3 अनोखे रास्ते बनाए गए हैं। एक वह रास्ता जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो वाहन के द्वारा गुजरता है। वहीं एक और रास्ता जो इस पहाड़ी के मुख्य द्वार के नीचे से ऊपर तक जाता है और जो तकरीबन 1100 फीट की ऊंचाई को तय करते हुए 1400 सीढ़ियों के साथ बनाया गया है। और साथ ही साथ है एक और रास्ता जो रोपवे के और साथ ही साथ एक और रास्ता जो रोपवे के द्वारा बनाया गया है, जिसमें इस मंदिर के दर्शन तक पहुंचने के लिए आपको सुलभ और सरल माध्यम भी मिल जाता है। और हम भी पहुंचे हैं माँ सलकनपुर के द्वार पर और करते हैं माँ के दर्शन। विजय सेन देवी माँ का धाम सलकनपुर धाम और इसके पीछे है कई पौराणिक कथा, लेकिन एक पौराणिक कथा है जो ऐतिहासिक रूप से इस मंदिर के निर्माण को बताती है। यूँ कहा जाता है कि इस स्थान पर कई ऋषि मुनि और देवताओं का निवास था और निवास था यहाँ पर एक राक्षस का, जिसका नाम था रक्तबीज, जिसने अपने भयंकर उद्दंड से और उसने अपने उत्पात से ऋषि मुनि और देवताओं की नाक में दम करके रख दी थी। और उसके इस प्रकोप से बचने के लिए देवता और ऋषि मुनियों ने माता रानी का आह्वान किया और उससे निजात पाने के लिए देवी से मनोकामना करके उनकी आराधना की। तब पार्वती रूप में महिषासुर मर्दिनी के अवतार में माँ दुर्गा का रूप लेकर माता ने उस रक्तबीज राक्षस का संहार किया और उसी विजय मुद्रा में आकर यहाँ पर विराजमान हो गई। और तभी देवताओं ने उन्हें विजय आसन के रूप में यहाँ स्थापित किया युगों युगों के लिए। और तब से वो विराजमान है यहाँ विजय सेन देवी के रूप में, जो आज सलकनपुर धाम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आती है भक्तों की भीड़, जो अब माँ के दर्शन के लिए सुबह और शाम हर वक्त आती है। तो चलिए हम भी करते हैं माँ के दर्शन। नवरात्रि में यहाँ पर लगी होती है भक्तों की भारी भीड़, लेकिन 25 फरवरी से यहाँ शुरू होता है माघ का मेला,
जहाँ पर लाखों भक्त आते हैं। यहाँ कई भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं और यूँ कहा जाता है कि जब भी किसी भक्त की मनोकामना पूरी होती है तो वो यहाँ अपनी जमाल चोटी उतारते हैं। साथ ही साथ यहाँ तुला दान और मुंडन जैसे बड़े संस्कार किए जाते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर पहुँचते हैं कई पशु विक्रेता अपने पशुओं को लेकर क्रय और विक्रय के लिए, जिसकी वजह से इस मेले को पशु मेला भी कहा जाता है। लेकिन इस पशु मेले के पीछे एक और कथा प्रचलित है जो यहाँ की महिमा को भी दर्शाती है, तो इसे भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये कथा है लगभग 300 वर्ष पुरानी। यूँ कहा जाता है कि इस पहाड़ी पर एक बार पशुओं का व्यापार करने वाला बंजारों का समूह आके ठहरा और उस समूह के बंजारों ने कुछ समय विश्राम करने के लिए और अपने पशुओं को चारा कराने के लिए यहाँ थोड़ी देर के लिए निवास किया। जब थोड़े समय के विश्राम के बाद जब वो यहाँ से उठते हैं तो देखते हैं कि उन्हें उनके पशु नज़र नहीं आ रहे। वो सारे पशु गायब हो चुके हैं। बहुत समय तक ढूंढने के बाद भी उन्हें उनके पशु नहीं मिलते हैं। पूरी पहाड़ी छानने के बाद भी जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो मिलती है वहाँ पर एक छोटी सी कन्या। तो उस कन्या ने कहा कि आपकी इस समस्या का समाधान यहीं उपस्थित है इसी स्थान पर एक दैवीय शक्ति के रूप में। इस स्थान के नज़दीक ही यहाँ एक देवी का वास है। अगर आप उनके पास जाकर उनसे प्रार्थना करें तो आपकी समस्या का निराकरण ज़रूर होगा। और इसी समस्या के निराकरण की चेष्टा में उन बंजारों ने उस बच्ची से उन माँ के मार्ग तक जाने का रास्ता पूछा। और जब वो बंजारे इस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ वो पत्थर पहुँचा था तो देखते हैं वहाँ साक्षात देवी विराजमान है। और देवी के दर्शन कर जब वह उनसे प्रार्थना करते हैं तो उन्हें उनके खोए हुए पशु भी वापस मिल जाते हैं। और तब से इस गाथा के बाद से शुरू होता है इस पहाड़ी के नीचे बसे हुए ग्रामीणों का दर्शन करने का तांता। और तब से यहाँ पर शुरू हो गई है भक्तों की संख्या में निरंतर वृद्धि, जो यहाँ पर लगातार बनी है। तो ये है माँ विजयासेन सलकनपुर देवी धाम की पौराणिक कथाएं, जो इस मंदिर की पौराणिकता, अनोखी और अनूठी महिमा को दिखाती है और इस मंदिर की महत्ता को भी बताती है। यूँ कहा जाता है कि इस मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना माँ पूर्ण करती हैं और उसे विजयी भव का भी आशीर्वाद देती हैं। तो आप भी इस मंदिर में ज़रूर आएँ और माँ के दर्शन कर अपने विजयी भव होने का आशीर्वाद पाएँ। जय माँ विजयासेन, जय माँ सलकनपुर। जय माता दी।